कि एलिफेंट बॉन्ड का पर्पस क्या है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बॉन्ड तो आप समझ चुके हैं, बॉन्ड होते क्या है। बॉन्ड एक तरह का जरिया है पैसा उठाना उधार लोगों से। अब एलिफेंट बॉन्ड क्या है। एलिफेंट बॉन्ड में सरकार कहती है उन लोगों को जिनका ब्लैक मनी है कि आप अपने ब्लैक मनी को डिक्लेयर कर दो कि हमारा इतना पैसा ब्लैक मनी में किसी देश में जमा है, वहां से भारत लाइए और फिर आपको उसका कुछ परसेंटेज में पैसा इसमें डालना पड़ेगा एलिफेंट बॉन्ड के अंदर। इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है, बहुत कम इसमें इंटरेस्ट रेट है। बट अल्टीमेटली पर्पस क्या है कि किसी तरीके से ब्लैक मनी लोग अपना भारत में ले आए। ब्लैक मनी भारत में आएगा तो ऑब्वियसली क्या बेनिफिट होगा, देश में पैसा आता है, देश की संपत्ति बड़ी होती जाती है। सरकार वही पैसा अपने हाथ में रखेगी तो उसे देगी फिर लोन में आगे और डिफरेंट डेवलपमेंट सरकार कर सकती है। अगर आपको अभी कोई 10 लाख रुपए दे दे तो नेचुरली आप क्या करने वाले हैं, उसे कहीं इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल मान लो आपने इस्तेमाल किया रूम्स बनाने के लिए या फिर बाथरूम बनाने के लिए, तो बाथरूम आपने बनवाए तो उसमें टाइल्स आई, उसमें डिफरेंट तरह का सामान आया, नलके आए, टैप्स आया, टाइल्स आई, फिर मजदूर भी साथ में आए, तो कितनों को रोजगार मिला है, इससे इकोनॉमी डेवलप हुई ना। तो पैसा कहीं से भी आए इंपॉर्टेंट है। तो एलिफेंट बॉन्ड का पर्पस क्या था, ब्लैक मनी को वापस लाना, राइट। तो ब्लैक मनी इनका टारगेट था। अच्छा, व्हाट इज ब्लैक मनी, मैंने कल कहा था आपको मैं ब्लैक मनी के बारे में आपको बात समझाऊंगा। ब्लैक मनी होता क्या है, काला धन क्या चीज है। ब्लैक मनी को वापस लाना इस बॉन्ड का पर्पस है। व्हाट इज काला धन, व्हाट इज ब्लैक मनी, ऐसा धन जो काला है, राइट। अब नाम से ही इसमें दिक्कत है, क्योंकि व्हाइट मनी मीन्स गुड मनी और ब्लैक मनी मीन्स बैड मनी, तो रंग भेद है इसके अंदर। तो एक समय तक काले और गोरे के बीच में क्या हुआ है, भेदभाव हुआ है। इवन ये भेदभाव आज भी है, ये भेदभाव आज भी है, हर कहीं दिखता है कि जिसका रंग गोरा है उसे प्रेफरेंस मिलती है, जिसका रंग गोरा नहीं है उसे प्रेफरेंस शायद नहीं मिलती। ये ट्रूथ है कि नहीं है। और जिन लोगों का रंग काला होता है वो एक तरह से सेल्फ डाउट में हमेशा से रहते हैं, उनको लगता है कि वो देखने में सुंदर वो नहीं है। तो अल्टीमेटली होता कैसे कि सोसाइटी के अंदर दो डिविजन्स बनते हैं कलर के बेसिस पे, ब्लैक और व्हाइट के। तो ब्लैक मनी माने काला धन मीन्स एक इलीगल मनी, तो नाम से ही इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसे ब्लैक मनी नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए इलिसिट मनी मीन्स अवैध धन। काला धन ना बोलकर अवैध धन बोलना चाहिए, तो इसमें रंग भेद नहीं आएगा। पर खैर अब बोल रहे हैं तो हम भी बोल रहे हैं इस चीज को, इसे अवैध पैसा कहेंगे। मैं इसे अवैध पैसा कहता हूं, अवैध धन अंग्रेजी में। हाँ जी, जी सर। आपकी क्लास, ये आपकी ज्योग्राफी क्लास है। मतलब मैं गलत आता था ना पहले, अभी कल से पता चला कि 10 बजे से क्लास शुरू होनी है और यहाँ और आप एसएससी लेवल 2 बैच में हो ना। हाँ लेवल 2 बैच में ना। हाँ लेवल भी है, और क्या है। आप लेवल 2 की ज्योग्राफी होती है समय पे क्लास उस रूम में, आपको टाइम टेबल ही पता नहीं है। आप उस रूम में लेवल 3 है। सो व्हाट इज इलिसिट मनी, अवैध पैसा, अवैध धन या काला धन क्या होता है, इलिसिट मनी क्या है। ये वो पैसा है जिस पे लोग टैक्स जमा नहीं करवाते या फिर उसका जो सोर्स है वो इलीगल सोर्स है। देखिए अवैध मनी या ब्लैक मनी क्या होता है, इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन क्या है कि इलीगल सोर्स,
मैंने पैसा कहाँ से आ रहा है? इलीगल सोर्स से आ रहा है। जैसे एग्जांपल दूं आपको तो गैम्बलिंग, भारत में जुआ खेलना अपराध है कि नहीं है? तो उससे आप पैसा कमाते हैं तो ये धन होगा अवैध धन, सरकार इस काम की इजाजत नहीं देती, तो उससे कमाया पैसा अवैध धन या ब्लैक मनी होगा। गैम्बलिंग के अलावा माइनिंग, कौन सी वाली? इलीगल माइनिंग। तो जो लोग इलीगल माइनिंग करते हैं, जैसे डैम से उठाते हैं, कोयला उठाते हैं जमीन के अंदर से, ये सारी क्या होती है? माइनिंग। तो इलीगल माइनिंग करोगे वो पैसा भी क्या होगा? ब्लैक मनी। तो चमेरा डैम के आसपास के गांव से काफी लोग ट्रैक्टर ले जाकर रेल उठाते हैं डैम से, वो सारा काम क्या है? इलीगल है। तो उससे बनाया पैसा भी क्या होगा? अवैध पैसा, काला धन। तो चूंकि आम आदमी कितना भी पैसा कमाता है उससे, साल में कोई 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ भी, सरकार इतने से अमाउंट पर लोगों पर छापे नहीं डालती, इसलिए चल रहा है काम लोगों का। और वैसे भी सरकार अगर सबके ऊपर बिल्कुल हावी हो जाएगी तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? हमारे देश में सर्वाइवल करने के लिए काफी लोग इलीगल काम कर रहे होते हैं, गैर कानूनी काम, उस काम की परमिशन सरकार नहीं देती। चलो रेत निकाल रहे हैं फिर भी हम थोड़ा सा नरम हो सकते हैं, पर हाँ चरस गांजा बेचना जिससे कि लोगों की लाइफ खराब होती है, वो काम पे तो अंकुश लगना चाहिए। और रेत पे चलो लोग यूज ही कर रहे हैं, तो घर बना रहे हैं, रोड बन रही है, तो अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पर हाँ ये काम तो है इलीगल। तो इलीगल काम करने से पैसा आपने बनाया वो होगा ब्लैक मनी। क्यों? क्योंकि इस पैसे को आप सरकार को दिखा सकते ही नहीं है। अगर आप बोलें कि मैंने 10 लाख रुपए कमाया है रेत बेचकर, तो आप तो अरेस्ट हो जाएंगे नहीं बोलते कि आपने उस काम से पैसा बनाया जिसकी हमने परमिशन नहीं दी हुई थी। तो आप खुद बोल रहे हैं कि मैंने चोरी करी। तो कोई बोले कि मैंने 10 लाख कमाए हैं गांजा बेचकर, पकड़े जाएंगे वो। आप खुद डिक्लेयर कर रहे हो कि मैंने गांजा बेचा। जिन जिन कामों की सरकार परमिशन नहीं देती है उससे बनाया पैसा सारा क्या है? ब्लैक मनी। इसके अलावा आप टैक्स नहीं भरते हैं। यदि आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो वो पैसा भी क्या हो जाएगा? मान लो आपने एक लीगल सोर्स से पैसा बनाया। लीगल सोर्स मींस सपोज का ब्यूटी पार्लर है और आपने ब्यूटी पार्लर से 50 लाख रुपए बना लिया साल के अंदर, 50 लाख। तो उस पे आपको क्या देना चाहिए? अब सरकार को इनकम टैक्स आप नहीं देते और आप अपनी 50 लाख की इनकम को सरकार से छिपा लेते हैं। सरकार से छुपाने का मतलब क्या है? आपने टैक्स नहीं भरा। यदि मान लो कोई ब्यूटी पार्लर में पैसा कमा रहा है 50 लाख रुपए और वो 1 रुपए टैक्स भी नहीं भरता है या भरती है, तो उसका मतलब क्या है? उन्होंने सरकार को नहीं बताया कि उन्होंने इतना पैसा कमाया है और वो पैसा टैक्स के दायरे में आता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहूं मैं, तो 7 लाख रुपए अगर आप साल में कमाते हो या उससे नीचे, तो उसमें कोई टैक्स नहीं है। 7 लाख से ऊपर की इनकम पे टैक्स लगता है, तो 50 लाख तो काफी ज्यादा है। 50 लाख पे टैक्स बनता कि नहीं बनता था? तो अब जो है वो टैक्स नहीं भरता है, तो उस पैसे को वो सरकार से हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, एंड दैट इज ऑटोमेटिकली बिकमिंग ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी 2 तरीके से क्रिएट होता है। एक कि आपका इलीगल सोर्स है, माइनिंग, वैश्यावृत्ति करवाना या गैम्बलिंग करना, ये सारे काम की परमिशन सरकार नहीं देती है। कैसी? और ब्लैक मनी समझे ब्लैक मनी क्या होता है? तो ब्लैक मनी मीन्स एक कि आपका सोर्स है इलीगल,
आपने ड्रग्स बेची, आपने माइनिंग करी जिसकी परमिशन थी नहीं, सैंड माइनिंग करें या कोल माइनिंग करें, या आपने गैम्बलिंग से पैसा कमाया, सट्टा लगा के पैसा, जुआ खेल के पैसा बनाया, तो इन कामों की सरकार परमिशन, अगर आप ये काम करते हो पकड़े जाएं तो सरकार आपको गिरफ्तार कर लेती है। ये वो काम है जिनकी सरकार परमिशन नहीं दे रही है। तो उस छुप छुपा के आपने वैसे सोर्सेस से पैसा बनाया है, तो आप नेचुरली बता नहीं पाएंगे सरकार को कि हमने पैसा बनाया है, तो नेचुरली ब्लैक मनी हो गया वो। तो सरकार से जो आप या हम लोग पैसा छुपाते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लैक मनी। इसमें क्यों छुपाया जा रहा है? क्योंकि बताएंगे तो जेल जाएंगे ना कि हमने गांजा बेच के पैसा कमाया है, हमने सैंड माइनिंग से पैसा कमाया है। इस केस में आपका सोर्स बिल्कुल सही है, आपने सही काम किया, उसकी परमिशन सरकार देती है। आप कारपेंटर हैं, आप बिल्डर हैं, आप ठेकेदार हैं, आप एजुकेटर हैं, कुछ भी हैं, तो पर आपने किया क्या? आपकी इनकम जो थी वो टैक्स के दायरे में आती थी, आपने टैक्स नहीं दिया। 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, 7 लाख से ऊपर टैक्स देना पड़ता है। बाकी इनकम 10 लाख से ज्यादा, 7 लाख से ज्यादा हुई है, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो आपको टैक्स देना बनता है। तो आप टैक्स नहीं भरते, देन दैट बिकम्स ऑटोमेटिकली ब्लैक मनी। तो हो सकता है कि हमारे आस पड़ोस में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास क्या है, ब्लैक मनी, तो उनके सर में सिंह नहीं होते, दे आर नॉर्मल पीपल, मगर आपने टैक्स नहीं भरा तो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा कौन सा है? ब्लैक मनी। इज इट ट्रू नॉट? तो इसलिए अब ये ब्लैक मनी जो पैसा है जो आप सरकार से छुपा रहे हैं, इस पैसे को हम कहाँ छुपाएं? बेड के अंदर, मतलब पिल्लू में छुपाएं कि चीनी के डब्बे में छुपाएं? कहाँ छुपाएं इस पैसे को? अब ये पैसा घर में कितना हम छुपा सकते हैं बताइए जरा, आप सोचिए जरा, अगर घर में हम पैसे को छुपाएंगे, ऑनलाइन किया तो वो तो सरकार को मालूम चल जाएगा, पता है, और आपने ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया। ब्लैक मनी किस में छुपा होता है? कैश के अंदर। और मान लो मेरे पास कैश में 10,000 रुपए हैं, तो इसकी खबर सिर्फ मुझे है ना, पर ऑनलाइन है तो बैंक को इस बात की पूरी खबर है कि मेरे खाते में, और आपके खाते में मैं 1 रुपए भी ट्रांसफर करता हूं तो बैंक को इंफॉर्मेशन कि फलने पर्सन ने फलने आदमी को 1 रुपए ट्रांसफर किया। पर ऑनलाइन से हटके ऑफलाइन का ये कैश में तो कोई जानकारी नहीं है। तो कैश इज द रीजन ऑफ क्रिएटिंग ब्लैक मनी, राइट? तो घरों में कितना कैश को रख लेगा? 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, और हर्ष में क्या रहेगी? चिंता रहेगी। जिस दिन सरकार ने अगर ये नोट बंद कर डाले तो पंगा पड़ जाएगा। इसलिए इतना सारा कैश आप हाइड नहीं कर सकते हैं। कई लोग जो बहुत बड़े ब्लैक मैन क्रिएटर होते हैं, उनके पास 150, 200, 300 करोड़ है, थोड़ा कैश में रखेंगे घर के अंदर छुपाकर, तो इस पैसे को इंडिया से बाहर भेज देते हैं विदेशों में, लाइक स्विट्जरलैंड, लाइक लिंचनस्टाइन, कई ऐसी कंट्री है जहां ब्लैक मनी को वो पार्क कर देते हैं उन देशों में। तो ये नेटवर्क ऐसा है, एजेंट होते हैं, एजेंट, ऐसे इसको बोलते हैं हवाला ट्रेड, हवाला ट्रेड बोलते हैं, याद रखिएगा आप इस चीज को। हवाला ट्रेड क्या होता है? हवाला ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है जिसके जरिए आप अपने ब्लैक मनी को इंडिया से बाहर भेज सकते हैं, क्योंकि ब्लैक मनी को अपने घर के अंदर रखेंगे तो कोई समय आपका खराब अगर आ गया, आप पे रेड हो गई, तो आपका सारा पैसा चला जाएगा, 1 रुपए नहीं बचेगा। इसलिए घर के अंदर पैसा छुपा के रखना रिस्क से भरा हुआ है। और हो सकता है कई बार, जैसे मोदी जी ने 2016 में क्या कहा था, नोटबंदी कर दी थी, तो उससे क्या हुआ था, जिनके पास ब्लैक मनी था उन्हें काफी दिक्कत हो गई थी। ना इंडिया से बाहर भेजने का तरीका क्या है? हवाला ट्रेड। इसमें एजेंट होते हैं, इंडिया में भी और उस देश में भी होंगे। अब जैसे इंडिया में जो एजेंट होगा हवाला का, मैं उसे पैसा दूंगा, 100 करोड़ रुपए पैसा दूंगा, वो पैसा मेरे से पिकअप करेगा, और जो स्विट्जरलैंड में उसका एजेंट होगा उसे कोड भेजता है कि फलने नाम, फलना पर्सन, इसके अकाउंट में स्विट्जरलैंड में इतना पैसा डॉलर्स में डाल दो। रुपए लिए उसने हमसे रुपीस में, और वहां हमारा खाता खुलवा रखा है, और वहां डॉलर्स में पैसा डल गया। यहां रुपी में दिया, वहां डॉलर में, तो रुपया लिटरली बैग में डालकर तारों के नीचे से नहीं वहां पहुंचता है स्विट्जरलैंड में रुपए की वैल्यू क्या होगी? आप सोचिए, रुपए की वैल्यू इंडिया में है, स्विट्जरलैंड में रुपए एक्सेप्ट नहीं की जाती एज अ करेंसी। तो यहाँ रुपए में हमसे बैग ले लेते हैं, और उस देश में अपने एजेंट को, वो मित्र को फोन करते हैं कि देख भाई, हमारे पास इसका पैसा इतना रिसीव हो गया है और इसी खाते में पैसा डाल दीजिए।
अब आप कहेंगे कि ये उसको वहां पैसा भी कौन दे रहा है? यहां रुपए का भरा बैग तो दे दिया, पर उसने जब मैसेज किया किसी खाते में रुपए को कन्वर्ट करके जो डॉलर्स में पैसा बनता है वो डॉलर्स जमा करा दो वहां पे, तो वहां पैसा कैसे आता है? तो जैसे यहां ब्लैक मनी वाले लोग हैं, दुनिया में हर कहीं ब्लैक मनी वाले लोग हैं, तो स्विट्जरलैंड या दूसरे देश में जो लोग हैं जो डॉलर्स में इनका ब्लैक मनी है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर्स, यूएस डॉलर्स है। तो वहां के लोग भी ब्लैक मनी क्रिएट करते हैं। ब्लैक मनी की प्रॉब्लम पूरी दुनिया के अंदर है, खाली भारत में नहीं है। तो वो ब्लैक मनी उनका डॉलर्स में होगा, वो कहां छुपाना चाहेंगे? अपने देश से बाहर, इंडिया में मान लीजिए। तो वो डॉलर में वहां पैसा देंगे और कहेंगे कि डेविड या जॉन या जो भी जेरी के नाम पर इतना पैसा रुपए में कन्वर्ट करके भारत किसी बैंक में जमा करा दो। तो जो पहली बार बैग लिया उसने मेरे से पैसे कहा, वो उसके नाम पे, तो ये सारा जुगाड़ है। इधर से पैसा वहां से पैसा यहां, सारा जुगाड़ है सेट। काफी बड़ा नेटवर्क है ये पैसों का। तो इस तरीके से पैसा यहां से वहां, यहां से वहां क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ये है हवाला ट्रेड। तो हवाला के एजेंट कई बार सीबीआई की रेड में पकड़े जाते हैं, पर ये बहुत तेज लोग होते हैं, बहुत तेज लोग होते हैं। इनका दिमाग, इनका नेटवर्क बहुत शार्प है, जिस कारण ये पैसा यहां से वहां भिजवा देते हैं। और इवन हमारे पॉलिटिशियंस का पैसा बहुत ब्लैक मनी विदेशों में है। तो जब पावर में बैठे लोग इनको सपोर्ट करते हो तो फिर क्या ही उस देश का होगा? सरकार भी उन पे रेड डालेगी। जो आम लोग हो, इनका नेटवर्क इनके साथ जुड़ा हुआ है। पॉलिटिशियन ऐसा कहते हैं कि सरकार के अंदर भी कई ऐसे नेता लोग हैं जिनका ब्लैक मनी उन देशों में है। मंत्री तक का पैसा ब्लैक मनी विदेशों में है। तो मंत्री का जब तार जुड़ा इसके साथ, तो फिर पुलिस सीबीआई क्या कर लेगी उसका? इसलिए कोई भी प्रधानमंत्री आके ये नहीं कह सकता है कि हमने करप्शन, ब्लैक मनी खत्म कर दिया। उनके अंदर ही काफी लोग होंगे जो ब्लैक मनी क्रिएट करेंगे। तो ये हवाला ट्रेड है जिसका पैसा यहां से वहां। तो क्या आप बात समझी इस बात को, कैसे कैसे ब्लैक मनी क्रिएट होता है और कैसे वहां पहुंचता है? तो एक बार 2015 की बात है, तो तब मुझे इतना नहीं था जानकारी कि यह है क्या, ब्लैक मनी क्या चीज़ होती है। तो मैं ये सवाल पूछता था कि यार ये पैसा यहाँ से लेके जाते हैं तो बॉर्डर पार कैसे करते हैं पैसा ले जाकर? बॉर्डर में काफ़ी सिक्योरिटी होती है और रिस्क है, बीएसएफ बैठी हुई है, बीएसएफ है, आर्मी है, क्या क्या नहीं है। तो पैसा ये यहाँ से लेके बाहर बॉर्डर क्रॉस कैसे करते हैं? तो किसी ने कहा कि ऐसा नहीं होता, बॉर्डर क्रॉस नहीं करते, पैसा पहुंच जाता है। तो वो मुझे बता नहीं पाया कि पैसा वहां पहुंचता कैसे है। तो रामदेव और अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे ने उस समय पे ब्लैक मनी पे काफी प्रोटेस्ट किए थे कि ब्लैक मनी है। और इवन मोदी जी ने भी कहा था आते ही इलेक्शन के समय 14 से पहले कि भाई ब्लैक मनी वापस लाऊंगा मैं, राइट, विदेशों से काला धन वापस लाएंगे। तो काला धन की चर्चा काफी हो रही थी। सो एवरीबडी वाज डिस्कसिंग अबाउट ब्लैक मनी, पर एग्जैक्टली नहीं मालूम था कि ब्लैक मनी ये चीज क्या है, काला धन क्या है, और ये पैसा विदेशों में पहुंचता कैसे है। भारत का इतना पैसा विदेश पहुंचा तो पहुंचा कैसे? तो एक बात साफ है कि यहाँ के लोग अपना पैसा वहां भेजते हैं, तो वहां के लोग अपना पैसा इंडिया में भी भेजते हैं। तो इंडिया में भी ब्लैक मनी काफी है बाकी देशों का। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई फॉरेनर है, नाम उसका है जॉन, और जॉन अपना खाता इंडिया में खुलवाता है आकर, सही है, और बोलता है कि जी मैं अपने खाते में 100 करोड़ जमा करूंगा, बैंक उसके पैर पकड़ लेगा, अरे भाई आइए आइए जमा कराइए। उसे क्या दिक्कत है? उससे ब्लैक मनी किसकी प्रॉब्लम है? जिस देश का वो है उस देश को प्रॉब्लम, क्योंकि उस देश की सरकार को टैक्स, इनकम टैक्स नहीं दिया उसने, तो उस देश की प्रॉब्लम है कि नहीं है? हमारे देश के बैंक में वो 100 करोड़ जमा करवा रहा, हमें क्या दिक्कत होगी? संपत्ति आ रही है हमारे पास। तो इसलिए हमारी प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम, भाड़ में जाओ तुम्हारी प्रॉब्लम। तो हम बोलते हैं कि स्विट्जरलैंड से पैसा लाओ और हमारे से जाओ, हम ये नहीं बोलते हैं। हमारे देश में काफी पैसा बाकी का ब्लैक मनी जमा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, पीएनबी में, मगर हम अगर अलाउ कर दें उस पैसे को जाने के लिए बाहर, तो क्या होगा? इससे बैंक का काफी पैसा बाहर चला जाएगा, और बैंक का पैसा कम हुआ तो देश इकोनॉमी जो है वो, तो ब्लैक मनी से सारा देश लगभग चल रहा है। तो इतना आसान नहीं है वहां से पैसा वापस लाना। स्विट्जरलैंड से पैसा वापस भारत ले आएंगे तो वहां की इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी।
इसलिए मान लो मैं पंजाब नेशनल बैंक चंबा का मैनेजर हूं, एक रशियन मेरे पास आता है, रशियन, और वो कहता कि मैं रशिया में जॉब करता हूं, फलना ये है, उसका सारा उसका रिकॉर्ड है, एंड वो जो है वो जमा करवाना चाहता है सपोज 200 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए, तो बैंक को दिक्कत क्या होगी? बैंक बोलेगा पैसा ला, और भारत सरकार को बोलेगा कि ये आदमी फलना है, रशिया से है, चेक करो कि इसने कोई यहाँ तो कुछ पंगा तो नहीं है। तो गवर्नमेंट मात्र रीचेक करती है कि ये यहाँ कोई फ्रॉड नहीं करता। भारत में से छवि क्या है, ठीक है वहां जो मर्जी करे। तो जो लोग ड्रग बेचते हैं, ड्रग्स कनाडा के अंदर, वो भारत में खाता खुलवाते हैं और ब्लैक मनी को यहाँ भेजते हैं। कनाडा की सरकार बोलती है कि इनका ब्लैक मनी पकड़ो, कहां पकड़ेंगे? यहाँ है, कहीं पाकिस्तान में है, कोई भूटान के अंदर पैसा जमा करा रखा है। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। तो इसलिए हर किसी की समस्या, उनकी अपनी समस्या होती है। जैसे आपकी समस्या आपकी है, तो कोई उसमें सपोर्ट आपको नहीं करेगा। जो किसी और की समस्या है, उनकी समस्या है, आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो दैट इज वाई भाई साहब तो लग रहा है हमारा ना अच्छा जी लगा है तो पेमेंट पानी को वो वाली रेट वाला दी ना तो लगाना था अंकल पाएगा नहीं ये वाला ये टाइम पे कहीं होता तो कितने हैं वहां पे कोई भी बाथरूम नहीं वो आप इन्वॉल्व बने कहाँ लगाया जाते हैं किचन वाले एरिया में जो बना है थोड़ा सा उसमें कितने वाले में अगर क्या भाई कहीं ग्राम रख लेंगे दिन में नहीं भरा बिल्कुल ठीक है जी धन्यवाद बहुत बहुत यहाँ तो रोक लगी मैं तो क्या हाँ जल्दी बैठ गए बच्चे अच्छा अच्छा जी आगे 20 बच्चे बोल कर रहा है हाँ जी आगे भी बात नहीं सुनी थिंक बच्चों की और अभी तो ये है कि मतलब ये जो हमारे बच्चे ना एकेडमी के वो अभी बाहर अभी हमने अनाउंस ही नहीं करा इतना, क्योंकि डीसी साहब आ जाएंगे शाम को ना ओपन करने के लिए। अच्छा एसपी साहब को एक होगा तो फिर हम बोल देंगे ओपन ली कि अब हमने ओपन कर दिया, इनॉग्रेशन ही नहीं हुई है इसकी। अच्छा ये है पंगा बड़ा हो फिलहाल। हाँ जी कितने बजे आना है वो आएंगे शाम को 5 बजे। हाँ जी हाँ जी तो आपको मैं क्या बात सुझाना चाहता हूँ कि जो ब्लैक मनी है वो कोई कोई अलग चीज नहीं है। पैसा नॉर्मल पैसे ही दिखता है वो, बस अगर आपने सरकार से छुपा लिया वो ब्लैक मनी है। सरकार से आप पैसा छुपाएंगे तो कहाँ रखेंगे? तो उत्तर घर में रखेंगे तो पकड़े जाएंगे। और घर में पैसा कितना रखेंगे? कैश रखने की दिक्कत भी होती है, चोरी हो सकती है, और डर रहता है ना कैश का। इवन आपकी जेब में अगर 20-30 हजार रुपये होता, आप डर जाते हैं कि कहीं गुम ना हो जाए, गिर ना जाए, चाबी निकालते हुए कुछ करते हुए, तो डर रहता है कैश का, हमेशा से डर रहता है। और दूसरी बात क्या है, नोटबंदी होता है ना, तो अगर आपके पास 400-300 करोड़ का कैश हो मान लो, तो अगर नोटबंदी हो जाती है तो और प्रॉब्लम है फिर तो। इसलिए वो पैसा विदेश भेजना ही सेफ सिचुएशन है। तो हमारा ब्लैक मनी कहाँ जा रहा है? विदेशों में। दिक्कत किसको है? सरकार को। क्यों? सरकार को टैक्स नहीं मिल पाया ब्लैक मनी क्रिएट होने से, तो यहाँ का पैसा वहां गया। अब जहां वो पैसा जाता है, मेनली स्विट्जरलैंड में पैसा हमारा ज्यादातर ब्लैक मनी जाता है, तो हम उस सरकार से बोलते हैं कि हमारे देश के लोगों की लिस्ट निकालो जिन्होंने भी वहां पे पैसा रखा है, उनका पैसा वापस इंडिया। तो वो कहते हैं कि भाई हम ऐसा कर नहीं सकते हैं, कि हमारी टर्म्स और कंडीशंस है, हम अपने कस्टमर्स का डेटा आउट हम नहीं बताते। इवन आप भी किसी बैंक में जाओ और कहो कि क्या आपके बैंक में मनोहर का खाता है, तो बोलेंगे कौन?
जाइए यहां से। कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। कभी बैंक अपने कस्टमर्स का डेटा शेयर नहीं करता है, कभी नहीं करता, जो मर्जी कर लो आप, कभी नहीं बताएगा आपको। इवन LIC के एजेंट हैं जो इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, तो वो बैंक घुसते हैं और मैनेजर को पैसा खिलाते हैं कि बता यार तेरे से किसका ज्यादा पैसा डिपॉजिट होता है, ये फलने फलने बंदे हैं। उनका एड्रेस लेते हैं, गांव में जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आपके पास तो बहुत पैसा, आप हमारी पॉलिसी लो, इतना पैसा डालो हमारी पॉलिसी में, इतना % इंटरेस्ट है, फलना फलना है, फलना फलना है। तो ये मैनेजर के ऊपर केस हो सकता है, उसने जानकारी बाहर क्यों निकाली कि उसके बैंक में फलने व्यक्ति के पास कितना पैसा है। इज इट ट्रू नॉट? तो उस व्यक्ति की जॉब पर खतरा आ सकता है। इंक्वायरी बिठाई जाए कि किसने बताया कि, तो मैनेजर जॉब पे खतरा होता है। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी ग्राहक की जानकारी बाहर ना जाए कि कहां से है, कितना पैसा उसके पास है, कोई जानकारी बाहर ना जाए। क्योंकि इस उसमें तो किसी व्यक्ति के खाते में पैसा बहुत हो तो उसे अंडरवर्ड कॉल कर सकता है कि फलना पैसा भेज, ये कर वो कर। इज इट ट्रू नॉट? तो किसी व्यक्ति की संपत्ति उसकी पर्सनल रहनी चाहिए। ऐसा रूल हर देश का है। अमेरिका में भी, ब्रिटेन में भी, बाकी देशों में भी, स्विट्जरलैंड में यही रूल है कि अपने बैंक के लोगों का, कस्टमर का डेटा वो शेयर करते नहीं है। इसी इंडियन गवर्नमेंट में जब मोदी सरकार आई, उसने कहा कि हम ब्लैक मनी वापस लाएंगे, नहीं ला पाई है। रीजन क्या है? अगेन सेम टर्म्स एंड कंडीशन किसकी? वहां के बैंक की, कि नहीं करेंगे शेयर डेटा अपना। और वैसे भी अगर डेटा दे दिया और भारतीय निकले, ब्लैक मनी हुआ, तो इतना सारा पैसा इंडिया गया, तो वहां के बैंकों को काफी नुकसान। इसलिए कभी नहीं ऐसा करना।